हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सलेंस। आज के इस वीडियो में हम 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका बायोलॉजी पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई जो है उसे क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा या फिर कोरोइड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेटिना। इनर मोस्ट लेयर जो होती है ह्यूमन आई में, उसमें रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और रेटिना ही वो लेयर होती है जहाँ पे आपको दो तरह के जो हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको आप रॉड्स और कोन बोलते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजन, पायरुविक एसिड, इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में हमारी मसल्स में जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा रिजर्व फूड होता है। अगर आपका से क्वेश्चन आ जाए कि एनिमल्स में जो है वो रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है तो दैट इज ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एडीएच या फिर ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है उसे फ्लाइट या फाइट हार्मोन बोलते हैं या फिर इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी कोई स्ट्रेस की या इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है। हमारी बॉडी के जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको मेंटेन करके रखता है। एड्रेनालिन जो है ये ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर पड़ा होता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। एडीएच का मतलब है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज़ जो है वो कॉज करता है अगर इसकी कमी हो जाए। एंड लास्ट इसमें ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं और ये यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन ऑफ मिल्क में जो है हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस आपको हार्मोन्स के पता होना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रेस और इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो एड्रेनालिन जो है वो रिलीज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका नाम है ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोजोइक या फिर होलोजोइक या फिर मैक्रोफेजी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिल्टर फीडिंग जो है दैट इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनिमल्स का नीचे जो ग्रुप्स दिए हैं उनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें लोकोमोशन के लिए जो है वो जॉइंटेड लेग्स का जो है वो यूज होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। हमारे ऑप्शंस है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। ये सारे जो हैं हमारे फाइलम्स हैं और इसमें से इन्होंने पूछा है कि किनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम भी है और यहाँ पे जो है आपको जॉइंटेड लेग्स जो है लोकोमोशन के लिए देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा जो है दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। और अगर सेकंड की बात करें तो इसमें ऑप्शन है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोलस्का। मोलस्का जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्रम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे जो अगर आप देखें पार्ट्स जो हैं ये ब्रेन में ही आप पढ़ते हैं और इसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे रेस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्लीन जो है उसे हम और क्या रेफर करते हैं। हमारे ऑप्शन हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो है जब वो उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो वो स्प्लीन में जाके जो है वो आप एक तरह से बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्प्लीन को जो है वो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं और ऑप्शंस हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो लीवर जो है दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन, सेलुलोज, फैट्स या फिर स्टार्च। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेलुलोज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो स्पाइरुलिना है वो क्या है।
एडिबल फंगस है वो, यानी कि आप उस फंगस को खा सकते हो, या फिर बायो फर्टिलाइजर है, बायोपेस्टिसाइड है, या फिर सिंगल सेल प्रोटीन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना जो है वो एक सिंगल सेल प्रोटीन है। और अगर इसके बारे में देखें तो स्पाइरुलिना जो है ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, और इसको जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो दोनों जो हैं वो खा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है वो एडिबल फ्रेश वाटर एल्गी है। एडिबल का मतलब होता है जिसको आप खा सकते हैं। हमारे ऑप्शन है माइक्रोसिस्टिस, या फिर नॉस्टॉक, या फिर क्लोरेला, या फिर लेमिनेरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो आपका जो है एल्गी में आता है, और इसको आप खा सकते हैं। और अगर एल्गी में भी बात करें तो एल्गी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो क्लोरेला जो है वो दैट इज अ ग्रीन एल्गे जो कि डिवीजन क्लोरोफाइटा में आता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अनदर, उसको आप क्या बोलेंगे कि प्लांट का ऐसा पार्ट जिसमें एक जनरेशन जो है दूसरे के अंदर होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं सीड, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, या फिर एम्ब्रियो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो विंटर फ्रॉस्ट में जो है जब बर्फ ज़्यादा बढ़ जाती है बेसिकली, तो प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच लो टेम्परेचर, या फिर रेस्पिरेशन सीजेज एट सच लो टेम्परेचर, यानी कि जब बर्फ़ होगी तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि या तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, या फिर रेस्पिरेशन नहीं होता है, या फिर डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। डेसिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मॉइस्चर है वो किसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो ड्राई आउट हो जाती है, ड्राई हो जाएगी। तो डेसिकेशन और फिर मैकेनिकल इंजरी जो है प्लांट टिश्यू में हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो मरने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक प्रोसेस इन विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या बोलते हैं। यानी कि ऐसे प्रोसेस का नाम पूछा गया है जहाँ पे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें दिए जाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन हैं बायोफोर्टिफिकेशन, बायोरेमिडिएशन, ब्रीडिंग, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो है क्रॉप की न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट। जैसे कि अलग अलग मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हो, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो एनहांस हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे एक्वेटिक फर्न का नाम बताना है दैट इज़ अ एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर। हमारे ऑप्शंस हैं एजोला, एनाबियाना, साल्विनिया, या फिर मार्सिलिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एजोला। एजोला जो है वो एक्वेटिक फर्न है, और ये एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह जो है वो यूज़ की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो हाफ पार्ट होता है वो वाटर में सबमर्ज रहता है, और हाफ पार्ट जो होता है वो ग्रो करता है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, उन्हें हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं हेलोफाइट्स, या फिर हेलियोफाइट्स, या फिर स्कायोफाइट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेलोफाइट्स। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो हेलोफाइट्स है, HALO वाला जो है, ये आपके प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही सैलिनिटी वाले वाटर में जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। हेलियोफाइट्स जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और हेलियोफाइट्स के जो उल्टे होते हैं वो होते हैं स्कायोफाइट्स, जहाँ पे शेड्स होती हैं, आपकी छाँव होती है, वहाँ पे आपको ये वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर जो होते हैं वो कौन से टाइप के पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सॉइल, एयर, नॉइस, या फिर वाटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉइस, यानी कि नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है ग्रीन मफलर वाली जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें होता क्या है ग्रीन मफलर में कि आपके जो प्लांट्स हैं वो एक साथ जो है रोज़ में 4 से 6 तक जो रोज़ हैं उसमें जो प्लांट्स को जो है वो लगा दिया जाता है पॉपुलेटेड एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो नॉइस पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं कोयम्बतूर, कानपुर, लखनऊ, या फिर हिसार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोयम्बतूर, तमिलनाडु।
ये जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है ये 1912 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था और शुगर केन की अलग अलग वेराइटीज़ के लिए जो है ये काम करता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सॉर टेस्ट ऑफ विनेगर होता है वो किसकी वजह से होता है। हमारे ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में जो है वो सॉर टेस्ट जो है वो देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है नीचे जो दिए गए हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन बाय ग्लूकोज बाय ईस्ट। ठीक है, तो जो फर्मेंटेशन होती है तो उसमें ईस्ट डलता है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट जो है हम देखते हैं। हमारे ऑप्शन है CH2OH, C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल, C6H10C5 या फिर C6H12O6 ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज C2H5OH। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। हमारे ऑप्शंस हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो फाइलो वर्ड है, फिल वर्ड है या फाइलो वर्ड आप यहाँ पे रख लो, जैसे कि आप क्लोरोफिल बोलते हैं तो फिल वर्ड जो है बेसिकली लीव्स के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंडेमिक स्पीसीज किनको बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज विच ग्रो इन वाइल्ड हैबिटेट, फ्रेश वाटर लेक, एक्सट्रीम हैबिटेट्स या फिर जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है दैट इज जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको एंडेमिक आप कब बोलते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपको मिलती हैं और दुनिया में वो आपको और कहीं नहीं मिलती हैं, तब हम जो वर्ड लगाते हैं दैट इज एंडेमिक, तो ये आपने याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट आर कंजर्व्ड, यानी कि जो हमारे कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को जो है वो कंजर्व करके रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं आर नीडेड टू एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि जो एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं उनको लिए नीडेड होते हैं, या फिर कैरी मैनी यूजफुल जीन्स विच मे बी लॉस्ट इन द कल्टिवेटेड प्लांट्स। अगला ऑप्शन है सर्व एज अ गुड फॉडर प्लांट्स या फिर हैव बेटर चांस ऑफ कल्टिवेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कैरी मैनी यूजफुल जीन्स विच मे बी लॉस्ट इन द कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी कि जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनमें काफ़ी यूजफुल जीन्स होती हैं, उनको बचा के रखना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जो कल्टिवेटेड प्लांट के वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनको कंजर्व करके रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंग्स ऑफ द प्लांट अर्थ किसको बोला जाता है। हमारे ऑप्शन हैं वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, ग्रीनलैंड या फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इनको लंग्स ऑफ द प्लांट अर्थ भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, यानी कि स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। जीन फ्लो डजंट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, या फिर अ स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, एंड लास्ट ऑप्शन है वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ स्पीसीज। तो इसमें जो है बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जीन फ्लो जो होता है इसमें दिया हुआ है कि वो नहीं होता है पॉपुलेशन के बीच में ऑफ सेम स्पीसीज, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और आपको जीन फ्लो के बारे में बताऊं तो उसको जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन वो कब करती है, जब हम कहाँ से कहाँ को जाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं लो टू हाई एल्टीट्यूड एंड लो टू हाई लैटिट्यूड, हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड लो टू हाई लैटिट्यूड, देन हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड, या फिर लो टू हाई एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड। इस क्वेश्चन का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल्स जो हैं बॉटम ऑफ द सी में जो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं लेंटिक, बेंथिक, पेलाजिक या फिर लॉटिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेंथिक। जो एनिमल्स जो हैं वो सी के बॉटम में रहते हैं उनको हम बेंथिक बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी। इन चारों में कॉमन चीज़ क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं टेल, पॉइजन ग्लैंड, जॉइंटेड अपेंडेजेस या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये जो सिल्वर फिश है, स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी, ये सारे जो हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एपिथेलियल सेल जो होते हैं इंटेस्टाइन में, जो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनका नाम क्या है? एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे ऑप्शंस हैं पिनोसाइटोटिक, फेगोसाइटोटिक वेसिकल्स, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स या फिर माइक्रोविलाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है हमें जो है इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं और ये फूड एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करते हैं, साथ में ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर हम वॉल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल भी जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरे हार्ट को जो है पूरी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, पंप करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्प्लीन जो है उसे हम और क्या बोलते हैं? तो दैट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है उसको करेक्ट ऑर्डर में जो है ऑर्गेनाइज करना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जीनोम, क्रोमोसोम या फिर जीन, या फिर पहले जीन आएगा, क्रोमोसोम, देन जीनोम, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, जीन, जीनोम एंड लास्ट इज क्रोमोसोम, जीन एंड जीनोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। सबसे पहले जीन आएगा, फिर क्रोमोसोम एंड देन जीनोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से जो रिब्स होती हैं हमारे पास, आपको पता है 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स बताइए जो कि स्टर्नम में जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 7 पेयर्स, 10 पेयर, 12 पेयर्स या फिर नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7 पेयर्स, ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम में अटैच्ड होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब हम प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा इसमें जो क्लासेस हैं उसमें से एक क्लास जो होती है वो पूरी की पूरी पैरासिटिक होती हैं। पैरासाइट्स आपको पता है कि जो दूसरी की बॉडी पे फीड करते हैं और उसको हार्म भी करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं सिलिएटा, मेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ या फिर सार्कोडीना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो है वो टोटली पैरासाइट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन अ स्पीसीज एंड एनवायरमेंट। दोनों के बीच में जो इंटररिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सिन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी या फिर निश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑटो इकोलॉजी। हमारा 126 क्वेश्चन है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं वो जनरली आपको कैसे दिखाई देते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं लाइट वेट, स्टंटेड, ब्राइटली कलर्ड या फिर ब्लूम इन क्लस्टर्स, यानी गुच्छों में जो है वो आपको खिले हुए दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टंटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का रोल क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, या फिर एज अ स्टोरेज ऑर्गन, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक, या फिर कन्वे नर्व इम्पल्सेस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो न्यूट्रिशन जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन, इसमें से कौन सी करेक्ट ऑर्डर है? हमारे ऑप्शंस हैं ग्रास जो है उसको इंसेक्ट्स खाएंगे, इंसेक्ट्स को बर्ड्स एंड बर्ड्स को स्नेक, या फिर ग्रास को जो है वो स्नेक, देन स्नेक से इंसेक्ट्स एंड फिर डेयर, या फिर ग्रास, वुल्फ, डेयर, बफलो, या फिर बैक्टीरिया, ग्रास, रैबिट एंड वुल्फ। तो इसमें अगर आप देखें तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड एंड स्नेक। हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज। बैक्टीरियम सेल में जो है वो रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है? हमारे ऑप्शन है सेंट्रोसोम, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कॉन्ड्रियोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमीबा होते हैं वो मूव किस प्रकार करते हैं, लोकोमोशन जो है वो किसकी हेल्प से करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं स्यूडोप्लाज्मोडिया, स्यूडोपोडिया, सीलिया या फिर फ्लैजेला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि इनके पास फॉल्स फीट होते हैं ये स्यूडोपोडिया, जिसकी वजह से ये मूव भी करते हैं और अपने खाने को कैप्चर भी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म
दैट रिप्रेजेंट्स पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंडिकेट करता है पोल्यूटेड वाटर के बारे में, वो कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं इकोलाई, एस टाइफी, सी विब्रियो या फिर एंटा अमीबा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो पॉल्यूटेड वाटर के बारे में जो है वो एज ए इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर एनिमल के अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन हैं इंटर सेक्स, गायनेंड्रोमॉर्फ, सुपर फीमेल या फिर सुपर मेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गायनेंड्रोमॉर्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स में जो है वो एग्स कैसे होते हैं? माइक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल या फिर ए लेसिथल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए लेसिथल। ए लेसिथल का मतलब होता है कि इनमें जो आपको यॉक देखने को मिलता है वो बिल्कुल 0 के बराबर होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें यॉक जो है वो होता ही नहीं है, इसलिए इसको ए लेसिथल बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर्स ऑफ अनदर वॉल या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। यहाँ पे जो है मियोसिस आपको अच्छे से देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस स्टडी को क्या बोलते हैं जहाँ पे आप क्या देखते हैं? फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग, तो उसको आप क्या बोलते हैं प्रोसेस को? हमारे ऑप्शन हैं एपोमिक्सिस, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी या फिर साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, और यहाँ पे जो है आप एक इंडिविजुअल की, यानी कि एम्ब्रियो जो है एग से बनता है, उसकी आप स्टडी करते हैं, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवरीथिंग आप उसमें देखते हैं, तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब। ये जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है, जब पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को कैरी करती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं पोरोगैमी, सिफोनोगैमी, चलाजोगैमी या फिर सिंगोनोगैमी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिफोनोगैमी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो खुराना थे उनको नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? डिस्कवरिंग डीएनए, डिस्कवरिंग आरएनए, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स या फिर डिस्कवरिंग डीएनए पॉलीमरेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने जीन्स पे काम किया था और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो रॉन्गली मैच्ड है? हमारे ऑप्शन हैं एल्कोहल, नाइट्रोजिनेज, डिटर्जेंट, लाइपेज, टेक्सटाइल अमाइलेज या फिर फ्रूट पैक्टिनेज। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, एल्कोहल नाइट्रोजिनेज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग किन एंजाइम्स को बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे ऑप्शन हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? हमारे ऑप्शन हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या फिर म्यूकोपेप्टाइड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टार्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल वॉल होती है फंगस से वो किसकी बनी होती है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन हैं सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन या फिर डेक्स्ट्रिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काइटिन। काइटिन से जो है वो फंगस की वॉल बनी होती है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी होती है दैट इज सेलुलोज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हमारे ऑप्शन है कैनबिस सैटिवा, दतूरा स्ट्रेमोनियम या फिर निकोटीना रस्टिका या फिर पैपेवर सोमनीफेरम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैपेवर सोमनीफेरम, यहाँ से जो है मॉर्फिन ऑब्टेन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसी टेक्निक का नाम बताना है जिसमें डेलिबरेटली जो है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होता है बिटवीन स्पीसीज। हमारे ऑप्शन हैं जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर हम हिल्स पे जो है वो जर्नी कर रहे हैं और थिक फॉरेस्ट आता है जिसमें आपको पाइनस जिरार्डिना के जो हैं वो पेड़ दिखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एल्टीट्यूड ऑफ दैट रीजन फ्रॉम सी लेवल, तो उस रीजन का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा? हमारे ऑप्शन हैं 500 to 2000 फीट, 2000 to 400 फीट, 6000 to 7000 फीट या फिर मोर देन 12000 फीट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6000 to 7000 फीट। हमारा अगला क्वेश्चन है फूड मटेरियल इन एक्स एल्यूमिनस सीड जो होते हैं इज मेनली स्टोर्ड इन,
एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं वो सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि फिर फूड मटेरियल जो है ऐसे सीड्स में कहाँ स्टोर होता है। हमारे ऑप्शन हैं न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, टेस्टा या फिर कॉटिलेडन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉटिलेडन। हमारा 145th क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग वो मोनोकॉट्स में नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है वेस्कुलर कैम्बियम इज स्कैटर्ड, कैम्बियम इज एब्सेंट इन द वेस्कुलर बंडल, लीव्स हैव पैलर वेनेशन या फिर ओनली वन कॉटिलेडन इज प्रेजेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैम्बियम इज एब्सेंट इन द वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स जो होते हैं इनमें ये एब्सेंट होता है कैम्बियम, इसीलिए जो है यहाँ पे आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ से वहाँ जो है वो हेल्प करते हैं। तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटीन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल। जो खाद और पानी हम डालते हैं सॉइल में उसका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, किस चीज़ से जो है वो हो पाता है। हमारे ऑप्शंस हैं प्लॉइंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग या फिर वीडिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लॉइंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन मिमोसा द क्लोजर ऑफ लीफलेट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। मिमोसा पुडीसा जो है ये टच मी नॉट प्लांट है, आपने देखा होगा। इसकी लीफलेट्स को आप जब टच करते हो तो ये एकदम बंद हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से, कौन सी मूवमेंट्स इनको बोला जाता है? तो इसमें ऑप्शन है नास्टिक मूवमेंट की वजह से होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से, ट्रांसपीरेशन से या फिर फोटो रेस्पिरेशन से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये आपके नॉन डायरेक्शनल प्लांट जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई की तरफ, जैसे कि टच हो गया, लाइट हो गया, एट्सेट्रा। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्रोसेसेस परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय बैक्टीरिया। सिर्फ उसे बैक्टीरिया ही करते हैं। हमारे ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन, ह्यूमस फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर एंटीबायोसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन। ये जो है ये बैक्टीरिया करते हैं। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इरोडेड सॉइल्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू सॉइल इरोजन या फिर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो जो इरोडेड सॉइल्स होती हैं इसी को ही जो है वो सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि नेचुरली या फिर एक्सलेटेड रिमूवल जो है टॉप सॉइल जो होती है लेयर की उसका रिमूवल हो जाता है। वो वाटर के द्वारा भी हो सकता है, विंड के द्वारा भी हो सकता है या फिर और चीज़ों के द्वारा भी हो सकता है। तो ऐसी सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। इरोडेड सॉइल्स जो होती हैं वो होती हैं लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इरोडेड सॉइल्स ही जो है सॉइल इरोजन है, इनकी अपर लेयर जो है टॉप सॉइल जो है वो हट जाती है और इसकी वजह से बाद में अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें तो लैंड डिग्रेडेशन या फिर फर्टाइल लैंड का लॉस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने 2013 की जो बायोलॉजी पार्ट है बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी का उसके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।